कि सबसे पहले अजीज खान साहब आपसे ही सवाल लेना चाहूंगी, और क्योंकि कई सारे रिमार्क जो है समाजवादी पार्टी की भी तरफ से आए हैं और उसी रिमार्क से आपकी ओपनिंग भी चाहूंगी मैं। लेकिन इस वक्त जो पूर्वांचल पर जोर दिया जा रहा है, और इस वक्त नहीं काफी लंबे समय से जो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो पूर्वांचल पर जिस दमखम के साथ नजर आ रही है, क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी की नैया पार करा पाएगा पूर्वांचल? देखिए कंचन जी, दो तीन बातें हैं। एक बात आप समझिए कि बीजेपी जो है वो लगातार पूर्वांचल पर फोकस कर रही है। आखिरी वक्त में जब चुनाव के 2 महीने बचे थे तब से इसने काम स्टार्ट किया। तमाम जगह पर जिस तरीके से शिलान्यास किया, लोकार्पण करने का प्रयास किया, तमाम तरीके की बातें। लेकिन सच्चाई यह है, जमीनी हकीकत क्या है, इसे हमें समझना होगा। आज बीजेपी कहीं ना कहीं जो इसने वायदा किया था उन मुद्दों से भटक गई, उन मुद्दों पे इसने काम नहीं किया। आप जरा देखें, अभी काशी की बात ही हो रही थी। देखिए काशी में बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे। इन्होंने कहा था कि यहां पर साड़ियों को हम बहुत बड़े स्तर पर ले जाएंगे और इसको दुनिया के मॉडल पर ला करके खड़ा करेंगे। साहब क्या काशी में ऐसा कुछ हुआ? ऐसा नहीं हुआ। यानी वहां जो साड़ी कारोबार है, साड़ी का जो कारोबारी है, वो आप देखिए कितना परेशान है, कितना आत्महत्या कर रहा है, कितनी परेशानी से गुजर रहा है। आप देखिए वहां पे कहा था कि साहब माननीय मोदी जी ने काशी के लिए कहा था कि साहब गुजरात मॉडल पर कारखाने लगाएंगे। कितने कारखाने लगाएंगे? कहा था क्योटो बना देंगे। तमाम बड़े बड़े दावे और वायदे किए गए थे, लेकिन उन दावे और वायदे वो सारे खोखले साबित हो रहे हैं। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जिस तरीके से आज बीजेपी पूरी तरह से फेल है हर मुद्दों पर, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों को वो कहीं ना कहीं हवा देना चाहती है ताकि मुद्दे से ये ऐसा वैसा कोई मुद्दा नहीं है अजीज खान साहब। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिसका सपना देखा गया था, प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में इसका सपना देखा था, आज वो सार्थक होता नजर आ रहा है। खान साहब, काशी के विकास की है, आपकी प्राथमिकता कुछ और थी, आप लोगों ने वो सारे काम किए ही नहीं। आज जो स्थिति, आज जो सूरत बदली है, चाहे वो अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, जितने भी धार्मिक स्थल है जिसका जिक्र लगातार भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो आपकी सरकार ने नहीं किया। देखिए कंचन जी, अभी जो ये अहम मुद्दा है उस पर इन्होंने बात नहीं किया। इन्होंने ये नहीं बताया कि जब कोरोना काल था उस वक्त जिस तरह लोग मर रहे थे, और माननीय मोदी जी का ये लोकसभा क्षेत्र है काशी, वहां पे किस कदर मौतें हुई हैं, वहां लोगों को अस्पताल, बेड और ऑक्सीजन तक नहीं मिल पाया। इनके प्रस्तावक रहे माननीय मोदी जी के छन्नूलाल मिश्रा जी, पद्मश्री। 4 लाख रुपया उनका हॉस्पिटल में लगा, बेटी का डेथ हो गया और उसकी मुंह दिखाने के लिए 25,000 रुपया अलग से अस्पताल वालों ने मांगा। आप अंदाजा लगाए, वो एफआईआर के लिए लगातार दौड़ते रहे, उनकी सुनी नहीं गई। दूसरी बात, यही माननीय मोदी जी हैं, वो अपने लोकसभा में नहीं गए, 17 बार वो वेस्ट बंगाल में गए। एक बात और सुनिए, अभी ये कह रहे साहब काशी को क्योटो बना दिया। यही क्योटो बनाया है कि आप WHO के रैंकिंग में देखें, 15 शहरों की सूची में देखें तो सबसे प्रदूषित शहर यानी तीसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो वो काशी है। इस बात को समझिए, ये माननीय मोदी जी का जो सपना था क्योटो का, उस क्योटो के सपने की बात मैं कर रहा हूं। दूसरी बात, जब मोदी जी आए थे उन्होंने कहा मां गंगा ने बुलाया है। साहब प्रोफेसर जीबी अग्रवाल जी, उनका डेथ हो गया, वो अनशन पर बैठे रहे और लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई, उनका डेथ हो गया। तो जिस तरीके से काशी के लोगों को गुमराह किया है, वहां के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि बहुत उम्मीद के साथ माननीय मोदी जी को चुना था। इन्होंने कहा दूसरी पार्टियों ने काम नहीं किया, सपा ने काम नहीं किया। मैं बताना चाहूं राजेश जी, नोट कर लीजिए, सपा ने बहुत काम किया है। कुछ ही सूची में बता दूं, कुछ नाम सुन ले आप। बलुआ घाट का पुल बड़े स्तर पर समाजवादी पार्टी ने बनाया। गंगा नदी पर BHU गेट के सामने रामनगरी मार्ग पर एक पुल बनाया, बहुत बड़ा पुल बनाया। वरुणा रिवर फ्रंट बनाया। बाबतपुर चौबेपुर 4 लेन सड़क बनाया। गंगा नदी पर देखें आप मुस्तफाबाद और रामचंद्रीपुर जो है वो पुल बनाया। आवाज नहीं आ रही। दीन दयाल अस्पताल में डायलिसिस की यूनिट लगाई। हाँ, ऑडिबल है आप। ओके जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल खान साहब बोलिए, सवाल राजेश जी से भी लेना है। सारे सब स्टेशन लगाए, चाहे वो भेलूपुर का हो या कई जगहों। तो कहने का मकसद है कि समाजवादी पार्टी ने बनारस का बड़ा विकास किया। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, माननीय मोदी जी ने अपने लोकसभा का विकास नहीं किया, माननीय योगी जी ने अपने गांव का यानी अपने डिस्ट्रिक्ट का विकास तक नहीं किया। एक काम भी गोरखपुर का नहीं हुआ। गोरखपुर में आप समझिए, और बनारस में कहा था बुलेट ट्रेन चलाएंगे। साहब बुलेट ट्रेन तो अजीज खान साहब, देखिए मैं गोरखपुर के लिए इसलिए कह सकती हूँ, देखिए अजीज खान साहब, क्योंकि मैं गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ और मैंने गोरखपुर में वो विकास होता देखा है।
मैंने गोरखपुर क्या में वो देखा, विकास क्या होता बता दीजिए देखा मुझे है। गोरखपुर में के बारे अगर में। आप गोरखपुर की आम जनता से बात करेंगे तो वो सिर्फ योगी योगी कहती है। वहां पर इस तरह का विकास, इस तरह का काम वहां पर हो रहा अभी है। मैं गया था एक प्रोग्राम में, मैं भी उसी साइड का मैं भी रहने अभी वाला आ रही हूँ कंचन जी। गोरखपुर से वापस। खान साहब, बताइए क्या क्या काम किया। रोड बड़े उन्होंने हैं, कहा था रामगढ़ ताल का, मंदिर की रामगढ़ ताल का डेवलपमेंट करेंगे। दिशा बदली वाह! है, एम्स टाटा आया है, कॉम्प्लेक्स एयरपोर्ट की बनाएंगे। दिशा बदली सुनिए है, मेरी बात। मार्केट्स बड़ी हैं, एम्प्लॉयमेंट बड़ी है, अरे सुन लीजिए, लाइट, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी क्या-क्या जो वादा एक किया बहुत था, बड़ी सुनिए ना। समस्या थी वो वहां- बड़ी है। अरे सुन लीजिए ना, वो कहा था आयुष मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, बन गया। उन्होंने कहा था गीडा में फूड पार्क बनाएंगे, बन गया। उन्होंने कहा था कि वहां जो यूनिवर्सिटी है गोरखपुर की, उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे ठीक है, देंगे। राज रोके पाएगी। बेरोके। अजीज खान साहब प्लीज। नेटवर्क नहीं है इनको, जी, जी, सुनने को तैयार बीच में है। देखिए डिस्कस कंचन जी, करेंगे। कंचन जी, टीवी के आपके अंदर बदल स्क्रीन दिया पे चल रहा है कि मोदी जी ने आज बलरामपुर में कहा कि सरकारी पैसे का जब दुरुपयोग होता है तो मुझे तकलीफ होती है। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी जिस जहाज पर, लग्जरी जहाज पे चलते हैं, 8,500 करोड़ का है, 20,000 करोड़ रुपए अभी आप सेंट्रल लोगों ने बिस का बर्बाद किया एक महल है बनाया इसको। गया है। मैं बताना चाहता हूं मोदी आप जी इसके बारे में नहीं लेके सोचते चले गए। कि एक एनसीआरबी का आंकड़ा है कि 29 किसान पर डे सुसाइड कर रहा है, 42 बेरोजगार पर डे सुसाइड कर रहा है, 103 दिहाड़ी मजदूर पर डे सुसाइड कर रहा है। अरे भाई देश कहां जा रहा है? अब जीविका की भी लाने पड़ गए, क्या आप खाने के भी लाने पड़ गए? आप खाने का प्रबंध तो कर नहीं रहे हैं। आज जिस तरीके से किसान बेहाल है, तमाम 750 किसान शहीद हो गया, उसको आप डराते हैं, धमकाते हैं। किसानों को आपने कुचल दिया, किसान की आवाज नहीं दबा पाए तो आपने किसानों को कुचल दिया। सवाल इस बात का कि कोई एक सेक्टर ले लिया। आज नौजवानों पर लाठियां चल रही हैं। नौजवान अगर नौकरी मांगता है तो उससे उस पर लाठियां मांगी जाती हैं। बच्चे लेकर के महिलाएं जाति प्रदर्शन करके उस पर लाठियां बांधी जाती हैं। अब ये आपका चाल चरित्र है, लाठियां बांध रही हैं लोगों पे। जो नौजवान है, नवयुवक है, आप महिलाओं को देखिए, अभी वीडियो वायरल हुआ। आप बताइए, एक महिला एक बच्चे को लेकर के लिए हुई थी, उस पर लाठियां मारी जा रही थी। ये है चेहरा विकास का चेहरा, 2022 का चेहरा, माननीय मोदी जी का चेहरा कि आज नौजवानों पर लाठियां भाजी जा रही हैं, नौजवानों को मारा जा रहा है। सारी ये माफिया आपका चेहरा, शासन चलाता किसान था। आत्महत्या अभी कर रहा है, आज नौजवान आत्महत्या कर रहा है। यही चेहरा है आपका। ये वादा किया था, काशी को क्योटो बनाएंगे, आपने क्योटो बना दिया ना। आप वहाँ का जो साड़ी कारोबारी है, साड़ी कारोबारी है, वो सुसाइड कर ठीक रहा है है। सती, लेकिन अजीज खान साहब से क्लोजिंग कमेंट लेना चाहती हूँ सर। देखिए कंचन जी, अभी कृषि कानून की बात आप कह रही हैं, बिल्कुल सच बात कह रही हैं। देखिए इनको किसानों से कोई लेना देना नहीं, किसानों से हमदर्दी है, इनको वोट से हमदर्दी है। जब इन्होंने देखा कि इनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, आज किसान पूरी तरह से एग्रेसिव है, उसके खिलाफ काम हुआ है, 750 किसान की शहादत हो गई, लगा ये घबरा गए। आज ये घबरा करके जिन्होंने फैसले को वापस लिया है। ठीक है, लेकिन सवाल इसके हमने किया बावजूद भी टाइमिंग को लेकर। अजय उपाध्याय जी क्लोजिंग कमेंट सर प्लीज, किसानों टाइम की नहीं मांग है। अजय उपाध्याय जी किसानों की क्लोजिंग मांग कमेंट। इन्होंने नहीं मानी। ठीक आज है। भी